अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू? होप सो ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स का स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने टॉपिक नंबर 3.1 फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम के बारे में देखा था। आज हम चैप्टर जो टॉपिक नंबर 2 है चैप्टर नंबर 3 का, वो है 3.2 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस। मोशन के जो लॉ थे उनके बारे में हमने देखना है। लेक्चर का स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। अगर आपने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा तो दुरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन was the first to formulate the laws of motion known as Newton's laws of motion। न्यूटन एक पहला साइंसदान था जिसने मोशन के जो लॉज थे उनको क्या किया, फार्मूलेट किया, और वो जो लॉज उसने फार्मूलेट किए उन लॉज को हम क्या कहते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कहते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे इसने 3 लॉज पेश किए मोशन के। जो फर्स्ट है हमारे पास न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उसके अंदर क्या है कि एक अगर बॉडी जो है वो अपनी रेस्ट पोजीशन के अंदर है या वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो वो क्या करेगी, अपनी इस पोजीशन को, या अगर वो रेस्ट के अंदर है तो वो रेस्ट के अंदर ही रहना चाहेगी। अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर एक जो है स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही है तो वो बिल्कुल मूव करना चाहेगी। ये जो इस तरह ये जो लॉ था, न्यूटन ने इस लॉ को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहा। यानी कि अगर हम देखें कि एक जो बॉल है वो मूव कर रही है, अगर हम उसको जब तक कोई भी न्यूटन ने यह भी कहा कि वो उस वक्त तक अपनी पोजीशन बरकरार रखेगी जब तक कोई भी बैरूनी फोर्स उसके ऊपर क्या करेगी, अमल नहीं करेगी, एक्ट नहीं करेगी। उस वक्त जब तक वो क्या करेगी, अपनी जो है पोजीशन उसको कायम रखेगी। अब देखें, इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर एक बॉल जो है वो मूव कर रही है, जब तक हम उसके आगे कुछ रखेंगे नहीं या उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे वो बिल्कुल मूव करती जाएगी, हत्ता कि उसके ऊपर फ्रिक्शन अप्लाई ना हो। क्यों? जब अगर हम देखें, एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि हमारे पास एक बॉल जो है वो बिल्कुल जो है हमवार सतह पे मूव कर रही है, सरफेस जो है उसकी वो बिल्कुल हमवार है। जिस तरह की हम देखते हैं एक बिलियर्ड बॉल होती है, जो बिलियर्ड खेलते हैं, 8 बॉल पूल के नाम से एक गेम भी है, उसके अंदर अगर वो वहाँ पे जो टेबल होता है, अगर उसके ऊपर जो है बॉल मूव कर रही है तो बॉल को रुकने के लिए काफ़ी टाइम दरकार होगा, क्योंकि वो बिल्कुल प्लेन सतह है, प्लेन सरफेस है। अगर कोई बॉल किसी नाहमवार सतह के ऊपर, नाहमवार सरफेस के ऊपर मूव कर रही हो तो उसके ऊपर फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगी और वो जल्दी से रुक जाएगी। अब यहाँ पे उसने एक और बात थी, हम देख लेते हैं। कहता है अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। कहता है कि एक जो बॉडी है वो रेस्ट के अंदर है या प्लेन एक जो है स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही है, उस वक्त तक वो अपनी पोजीशन कायम रखेगी जब तक हम कोई भी बैरूनी फोर्स जो है उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर रहे, कोई नेट फोर्स उसके ऊपर आके एक्ट नहीं कर रही, उस वक्त तक वो अपनी पोजीशन जो है वो बरकरार रखेगी। अब यहाँ पे वो कहता है कि रेस्ट के अंदर, फर्ज करें एक जो बुक है, एक टेबल बनाते हैं हम यहाँ पे, फर्ज करें ये एक टेबल है, ये टेबल है, यहां पे फर्ज करें एक बुक पड़ी है, इसके ऊपर एक बुक पड़ी है, हम देख लेते हैं। तो ये इस तरह बना देते हैं। ये क्या है जी? ये एक टेबल है और इसके ऊपर एक बुक पड़ी है इस तरह से। ये क्या है जी? बुक है। ये बुक बिल्कुल इसी तरह से पड़ी रहेगी,
जब तक हम इसको उठाने के लिए या इसको मूव करने के लिए कोई भी इसके ऊपर जो है फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। तो इस बात से हम ये बात साबित कर सकते हैं कि जो न्यूटन ने बात कही कि अ बॉडी कंटिन्यूज ए स्टेट ऑफ रेस्ट, ये बात जो है वो बिल्कुल यहाँ से साबित हो रही है। इसका हमें एविडेंस मिल रहा है कि जब तक हम इस बुक के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगाएंगे उस वक्त तक ये बिल्कुल यहीं पे पड़ी रहेगी, कहीं भी नहीं जाएगी। ये बात होगी। अब यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर उसने एक वर्ड यूज किया है, नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होती है, ये यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिख दी है नेट फोर्स की। इट इज अ रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ये जो नेट फोर्स होती है वो तमाम की तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट होती है जो कि एक बॉडी के ऊपर लग रही होती हैं। यानी कि इसके ऊपर एक तो फ्रिक्शन की फोर्स है और दूसरी इसके ऊपर कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से ये टेबल के ऊपर पड़ी है। ये जो तमाम फोर्सेस हैं जो इसके ऊपर अप्लाई हो रही हैं इस बुक के ऊपर, उन तमाम फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होता है उस रिजल्टेंट को हम क्या कहते हैं, नेट फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब हमें ये इस बात का पता चला कि ये जो बॉडी है वो अपनी स्टेट जो है उसको कायम करना चाहती है जब तक हम उसके ऊपर कोई भी बैरूनी फोर्स नहीं लगाते, तो यहाँ से क्या साबित हुआ, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इनर्शिया के बारे में पढ़ा था कि इनर्शिया जो है वो किसी भी बॉडी की ऐसी एक प्रॉपर्टी है जिसके तहत वो बॉडी अपनी पोजीशन, अपनी जो स्टेट है उसके अंदर कोई भी मुदाखलत नहीं पैदा होने देती। यानी कि वो अगर हम कोई भी फोर्स लगाते हैं तो वो जो प्रॉपर्टी है उसके खिलाफ क्या करती है, मज़ाहमत करती है, यानी कि उसकी अपोजिंग करती है। तो ये जो है ये भी तो यही काम कर रहा है कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, अगर एक बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ तो वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ही मूव करना चाह रही है। तो ये क्या कर रही है, इनर्शियल प्रॉपर्टी शो कर रही है। ये जो इस वजह से हम ये जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है इसको हम क्या कह सकते हैं, इनर्शियल लॉ भी कह सकते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आल्सो नोन एज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ was also known as inertial law। इनर्शियल लॉ क्यों कहलाता है ये अभी मैंने आपको बताया कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इनर्शिया के बारे में देखा था, तो उस वजह से ये इनर्शियल लॉ भी कहलाता है। अब हम देखें, एक एग्जांपल देखते हैं कि जब एक बस के अंदर मुसाफिर खड़े होते हैं, उस वक्त जब एक बस जो है वो सडन जो है टर्न लेती है, अचानक तौर पर वो टर्न लेती है, तो अगर बस ने टर्न इस तरफ लिया है तो जो उसके अंदर मुसाफिर खड़े हैं, पैसेंजर्स खड़े हैं, वो उसके आउटवर्ड यानी कि उसके आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर गिरने को जाते हैं, यानी कि इस तरफ हो जाते हैं। वो क्या हो रहा होता है, वो यही इनर्शियल लॉ अप्लाई हो रहा होता है। फर्ज जैसा कि वो जो मुसाफिर हैं, पैसेंजर्स हैं बस के अंदर, वो क्या है, वो बस के साथ साथ खुद भी मूव कर रहे हैं, एक जो है सीधा जा रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहे हैं। अब सडनली टर्न आया, बस ने टर्न लिया, लेकिन वो क्या है, उनके अंदर इनर्शियल प्रॉपर्टी पाई जाती है, वो अपनी जो है बॉडी को सीधा ही लेके जाना चाह रहे हैं, लेकिन बस उनको इस तरफ मोड़ रही है, टर्न दे रही है। इस वजह से वो दूसरी जानब क्या हो रहे होते हैं, इस इनर्शियल प्रॉपर्टी की वजह से दूसरी जानब आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर वो फॉल करते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है ये इस इनर्शियल लॉ के तौर पर काम कर रही होती है। यानी कि ये जो बस वाली एग्जांपल है ये इसको समझाने के लिए मैंने आपको दी है कि वो जो एग्जांपल है वो इनर्शियल लॉ के तौर पर हम बेहतरीन एग्जांपल उसको कह सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो बड़े अच्छे तरीके के साथ समझ आ गया होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स के अंदर अपनी राय ज़रूर बयान करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो की क्वालिटी इससे भी ज़्यादा अच्छी हो सके। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में दी गई बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो जो है वो आसानी के साथ आप तक पहुंच सके।
थैंक यू सो मच।